नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी इंसान की आपको आदत लग जाए तो क्या करें। अगर आपके एक्स पार्टनर से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसे, और उस अटैचमेंट की वजह से आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इन शॉर्ट आपको लगने लगा है कि वो इंसान बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है, उस इंसान आपकी पहुँच में नहीं है, उस तक आप फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन करोगे तो वो इंसान फ़ोन उठाएगा नहीं, और उठाएगा भी तो सिर्फ बहस ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, और साथ में वो इंसान ये चीज़ नहीं समझ रहा है कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी तकलीफ़ में हो आप उस इंसान को लेके, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही सबसे सगा इंसान था आपके जीवन में, और उसी इंसान ने आपके साथ दगा कर दिया। तो आप बताओ भी किसको बताओ, दूसरे को बताते हो तो दूसरा भी इंसान समझता नहीं है और आपकी ही गलती दे देते हो। या फिर आप अगर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो तो वो भी लोग बोलते हैं कि भाई अब एक काम करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। तो मूव ऑन करो, आगे बढ़ो तो बात अच्छी है, लेकिन मेन दिक्कत है आपको कि उसका अटैचमेंट इतना है, आप तो चाह के भी मेरे दोस्त ये चीज़ कर नहीं पा रहे हो। तो किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो ऐसे केस में क्या करें, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर चाहता क्या है ब्रेकअप के बाद आपसे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई भी इंसान आपको कॉल नहीं करेगा ब्रेकअप हो जाने के बाद, क्योंकि कॉल करने का मतलब है कि फिर आपसे कनेक्शन बनाना। वो ब्रेकअप ही इसलिए कर रहा है ताकि कभी बात ना हो। वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान हमेशा के लिए चला जाएगा, हमेशा के लिए गया, अब उसका फैसला कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका फैसला हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम इरिटेट, परेशान, तंग आ गया है, ठीक है, डेली इन सब चीज़ों से तंग आ गया जो भी चल रहा है। तो उसे लगता है भैया अब है रिलेशनशिप ख़त्म कर देता हूँ मैं, अब बातें होते बंद हो जाएंगी, ठीक है, अब दोबारा से है चीज़ें स्टार्ट नहीं करूँगा। वो उसे लगता है क्योंकि उसके जीवन में आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि उसे पता है आप हासिल हो, आज कल आप बढ़िया लग रहे थे, आज आप ख़राब लग रहे हो, ठीक है, चलता है ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इसमें क्या होता है, केस ख़राब होना वहाँ से शुरू होता है जब वो ब्रेकअप के समय आप पीछे पड़ने लगते हो, तो उसका डिसीजन और पक्का होता चला जाता है, क्योंकि उस इरिटेशन से वो जा रहा है, उसको उसने सोच लिया, वो उस नादान एक्स पार्टनर ने सोच लिया कि भैया मुझसे ब्रेकअप कर लेंगे तो जी लेंगे। गलती है उसकी, तुमसे ब्रेकअप करके वो जी नहीं पाएगा, वो जी तभी तक पाएगा जब तक निश्चिंत है, वो तुमसे ब्रेकअप करके रह नहीं पाएगा, और रह तभी तक रहा है जब तक उसे पता है, निश्चिंत है तुम्हारी तरफ से कि तुम कहीं नहीं गए हो। जहाँ तुम पहुँच से बाहर होने लगोगे, वीडियो में बताता हूँ, उस इंसान को याद आने लगेगी, ठीक है। तो वो अगर ये सोच लेता है कि भैया मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे जाना है, तो वो इंसान यही सोच के जाता है कि भैया मैं बात नहीं करनी है। अब तुम क्या करते हो, पीछे पड़ने लग जाते हो, तो उससे उसका डिसीजन और फैसला पक्का होने लग जाता है, क्योंकि वो तो इरिटेट है इन सब चीज़ों से, और तुम और पीछे पड़ रहे हो, तो ये चीज़ें और ख़राब हो रही हैं इससे। वो इंसान और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है वो इंसान, उसे लग रहा है यार ये तो इरिटेट कर दे रहा है सामने वाला, तो तुम इसके बाद डबल ट्रिपल स्पीड से लग जाते हो उसको पाने के लिए, हर चीज़ समझाने लग जाते हो, जबकि उस चीज़ से उसका कोई मतलब नहीं है। जब इंसान को किसी चीज़ की नीड ही नहीं है, ठीक है, अभी उसे लग रहा है तुम्हारी नीड नहीं है, तुम कितना बड़ी ऑफर लेके आओ, बेकार है उसके लिए। तो वही ऑफर तुम उसके बाद लेके जाते हो कि भैया हम देखो तुम्हारे साथ सही से रह लेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, हम समय भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 5 मिनट दे देना दिन के, हम उसी में बिता लेंगे, बदले दिन हमारे साथ ब्रेकअप मत करो, हमसे बात कर लिया करो, और हमको जो है एक बार दिन में आई लव यू बोल दिया करो, हम इतने से काम चला लेंगे। अब वो इंसान तुमको एक बोझ की तरह देखने लगता है, वो इन सब चीज़ों से ही ब्रेकअप कर रहा है, और तुम यही सारी चीज़ें और ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे लग रहा है भैया अब इससे ब्रेकअप करना डिसीजन सही है, क्योंकि जिस चीज़ से परेशान है उस चीज़ को सही करने के बजाय अब तुम और ज़्यादा वही चीज़ें कर रहे हो। मतलब डेली की वो किचपिच से परेशान है। किचपिच का मतलब है मेरे दोस्त की ये इमोशनल ड्रामा, ये इमोशनल ड्रामा ही तो चल रहा है कि तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम ये नहीं करो भाई, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भाई ब्रेकअप से पहले चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो इमोशनली सरेंडर थे उसके सामने, तभी तो ये चीज़ ब्रेकअप को कन्वर्ट हो गई, तभी सबने तुमने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी, तुम हमेशा इतना नीडी उसके सामने तुम फील कराते थे उसको कि वो इंसान दूर हो गया तुमसे। तो ये सारी इमोशनल चीज़ें चल रही थी, और साथ में ये सारी चीज़ें आ गई कि ब्रेकअप के समय भाई तुम और दुगनी स्पीड से उसके पीछे पड़ गए, तो वो इंसान और दूर भागता है। तो उसको जो चीज़ सही करनी है, मतलब कायदे से उसको चाहिए स्पेस। वो इंसान ब्रेकअप करके गया है, अब तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ ओके बोल दो, 1 महीने के अंदर अंदर वो इंसान वापस आ जाएगा। लेकिन ब्रेकअप के बाद कोई ओके ही तो नहीं बोल पाता। क्यों नहीं ओके बोल पाता है? क्योंकि वो इंसान सामने वाला तुमसे बोल देता है कि भैया हम ब्रेकअप, दैट्स इट, और तुम छोड़ क्यों नहीं पाते हो? तो तुम्हारी अटैचमेंट होती है,
अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अटैचमेंट कैसे होती है? बहुत ज़्यादा तुमने उससे बात कर रखी होती है, तुमने अपने जीवन का अच्छा खासा हिस्सा उसके साथ इन्वेस्ट किया होता है, लगभग सारी बातें उसे तुम्हारी पता है, तुम्हारी उसे पता है, सारी आदतें पता है, सब कुछ भैया शेयर करते हो तुम एक दूसरे के साथ। दिन में क्या हुआ, दिन कैसा बीता, तुम कहीं फंक्शन में गए, पार्टी में गए, पूरी सारी चीज़ें बताते हो। तुम्हारे घर के हर फैमिली मेम्बर के बारे में उसको पता है, तुम्हारे हर दोस्तों के बारे में पता है, तुम्हारी आदतों के बारे में पता है, या तुम्हारे 10th में नंबर कितने आए तो उसको ये भी पता है। सब कुछ जो है तुम आपस में शेयर कर चुके हो। तो कहने का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन वो इंसान बन चुका है जिसकी वजह से अटैचमेंट बहुत अच्छा खासा क्रिएट हो गया। अब तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, भूलने में तुम्हें बहुत समस्या हो रही है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट, उतना तवज्जो तुमने कभी जीवन में किसी को दिया नहीं था। तो पहली चीज़ हुई अटैचमेंट की। दूसरी वजह अटैचमेंट की ये है कि भाई रिलेशनशिप में जब भी हम आते हैं, कोई भी इंसान आता है, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें बहुत बढ़िया आता है, हमें लगता है जीवन के सबसे बढ़िया पल यही हैं। इस वजह से तुम्हें और याद आती है क्योंकि उसके साथ तुमने बढ़िया फील किया था, क्योंकि उसके साथ तुम्हें कंप्लीट सा फील हुआ था, उसके साथ तुम्हें कुछ अलग सा फील हुआ था। वो मज़ा आया था जो दोस्तों के साथ नहीं आता, वो मज़ा तुम्हें किसी और के साथ नहीं आता, वो मज़ा तुम्हें किसी कोई और चीज़ हासिल करने में नहीं आता जो उसके साथ रह के वक्त बिता के आया था। तो ये चीज़ लगी थी। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज को मिस, तुम्हारा अटैचमेंट उस इंसान से नहीं है, उन मेमोरीज के साथ है। जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप 2017 का था, 2018 का था, तो 2018 में जो वक्त है तुम्हें मेरे दोस्त वही अभी चाहिए, उसी की जैसे सारी चीज़ें चाहिए। तुम्हें वो गाने भी पसंद हैं जो 2018 के वक्त में रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमने सुने थे, ठीक है। तुम्हें वो तक उसकी याद दिलाता है, जगह याद दिलाती है। अगर उसी फ़ोन से तुम आज तक बात करते हो तो वो फ़ोन भी तुम्हें याद दिलाता है क्योंकि तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ था, वो वक्त बहुत बढ़िया था। और ये वक्त बड़ा तकलीफ भरा तुमको लग रहा है, तुम्हें चैन नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, अटैचमेंट की वजह से तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हें इंसान परफेक्ट लग रहा है, वो इसी वजह से लग रहा है मेरे दोस्त। तो किसी के साथ अटैचमेंट अगर हो जाता है तो डी अटैच करने का, उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले अपने आप को भैया अलग करो उस चीज़ से। थोड़ा सा शुरुआत में दम लगेगा इस चीज़ में कि हाँ भैया इस चक्कर में नहीं पड़ रहा है। ऐसे तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे ना तो सामने वाले की नज़रों में तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, दुनिया की नज़रों में तो वैल्यू बढ़ेगी, साथ में तुम्हें बढ़िया फील होने लगेगा। वैल्यू बढ़ाने का मतलब सीधा ही है, देखो बेटे दोस्त, वैल्यू नहीं होगी तो कोई पीछे नहीं भाग पाएगा, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तुम कुछ भी कर लो। ये सिर्फ ऐसा प्यार मूवीज में ही होता है कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम रोग आके मना लेते हो इंसान को, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, तुम देख चुके होगे। तुम्हें सबसे ज्यादा उस इंसान पे भरोसा तुम्हें उसी इंसान ने दगा दिया। कैसे दिया? ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से दिया। भैया इंसानी स्वभाव है कि तुम इस तरीके से करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा। इंसानी स्वभाव ही तो है मेरे दोस्त। जो उस इंसान ने तुम्हें इतना सता दिया, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, परेशान करके रख दिया है, तुम्हारी समाज में ऐसी तैसी उसने करा दी है, तुम्हारी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी है उसने, ठीक है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर दी है। मतलब समाज में तुम्हें लोग कैसे देख रहे होंगे कि भैया तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया, तो उस इंसान ने तुम्हें समाज में भी किसी लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि इतने सारे ब्रेकअप के समय ड्रामे हो गए कि तुम उसके पीछे भागे, दोस्त से फ़ोन करवाया, सारे ब्रेकअप के समय सारे कर्म हो गए मेरे दोस्त। तो उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। भाई लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में इस समय में जो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ? अभी तो तुम्हें ध्यान नहीं है, अभी तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन ब्रेकअप में जिस तरीके से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, लोग हंसी रहे होंगे इस समय, लेकिन वो तुम्हें अभी नहीं रियलाइज होगा, वो बाद में रियलाइज होगा। तो सोचो इतना उसने कर दिया तुम्हारे एक्स ने, तब भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तो ये इंसानी स्वभाव ही तो है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा बचाना है, तो उसकी गलती देने से कोई फायदा नहीं है। तुम अभी उसको सिर्फ मौका दे रहे हो बदतमीजी करने का। तुम पीछे पड़ोगे, भाई उसका मन नहीं है, ज़्यादा तुम उसको फोर्स करोगे तो वो इंसान उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा, फ़ोन काटेगा, ब्लॉक करेगा, और जिससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो अटैचमेंट किसी से ख़त्म करना है, सिर्फ भैया अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ेगी कनेक्शन काट के, अपना काम करके। एटलीस्ट 3 महीने कुछ मत करो, सिर्फ अपने को दो। 3 महीने अपने आप को प्रायोरिटी बना दो, इसके बाद पूरी दुनिया पीछे भागेगी। दुनिया तो बाद में पीछे भागेगी, वो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा सबसे पहले। जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाई तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में से इतना ही।